अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। कोई इन चीज़ों के पैसे नहीं लगते और जो है मेरा ये साल भी जो है ज़ाया होने से बच जाए। तो उम्मीद करती हूँ आप सब जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे से जो ब्लॉग है शेयर करती रहूँगी। अच्छी अच्छी सी रेसिपी, ड्रेस डिज़ाइनिंग और ब्यूटी टिप्स एक ही व्लॉग में अगर आप लोगों को इतना कुछ मिल जाए तो फिर बार बार अलग-अलग से चीज़ें देखने को दिल नहीं चाहता। यही होता है कि जिस एक व्लॉग में हमें सब कुछ मिल जाए तो वो ही देखने को दिल चाहता है। तो इंशाल्लाह मैं सब जो है आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ना, मैंने सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था, सुबह नमाज के टाइम से। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई दिखावा नहीं कर रही नमाज का, प्लीज़ कोई मतलब बैड कमेंट्स ना करें। ये ज़ाहिर सी बात है, हम लोग मुसलमान हैं, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है और हर कोई जो है पढ़ता है और जो नहीं पढ़ते अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे, नमाज़ी बनाए। तो खैर जी, यहाँ पे सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ी और अब जो है माशाल्लाह से बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं। मैं तो खैर शुरू से ही जो है मतलब इन पे जो है हल्की हल्की सख्ती शुरू कर दी थी कि नमाज़ जो है ना, आपने 5 की 5 पढ़नी है। लेकिन अब जो है इन पे फुल सख्ती है। सुबह मैं खुद इनको उठाती हूँ, नमाज़ पढ़ाती हूँ और माशाल्लाह से जो है अब तकरीबन जो है ये पाँचों नमाज़ें पढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन पहले इस तरह था, कोई 1 पढ़ ली, 2 पढ़ ली, 3 पढ़ ली, वो होती है अपनी मर्ज़ी की नमाज़, वो अल्लाह की मर्ज़ी की नमाज़ नहीं होती। जो हम लोग 1, 2, 3 पढ़ते ना, वो हम खुद अपनी मर्ज़ी की पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने तो हम पे 5 फ़र्ज़ किए और हमारा फ़र्ज़ है कि हम 5 ही नमाज़ें पढ़ें और अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे, हम सबको नेक नमाज़ी बनाए। और बच्चों को कोशिश करें कि सुबह जो है मतलब कुरान पाक खोलें, बेशक 1 रकू पढ़ें, ज़्यादा ना पढ़ें। ज़ाहिर सी बात है, स्कूल जाना होता है। तो जो है मैंने बच्चों को कहा है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो है 1 सिपारा पढ़ें, आधा सिपारा कुरान पाक खोलें। आप 1 रुकू पढ़ सकती हैं, 2 रुकू पढ़ सकती हैं, पढ़ें। और बड़ी जो मेरी बेटी है उसने माशाल्लाह से कुरान पाक तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब मैंने उसको कहा है कि आप जो है ना तर्जुमे के साथ पढ़ो, ताकि आपको जो है समझ तो आए ना आपने क्या पढ़ा है। हम लोगों ने जब पढ़े थे बस हम लोगों ने जो था पढ़ लिया अरबी में, हमें कुछ समझ तो है नहीं। लेकिन अब जो जिन बाजी ने इनको पढ़ाया है वो तर्जुमा बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो मैंने इसको रोज़ जो है स्कूल आने के बाद मैं भेजती हूँ, ताकि जो है ये तर्जुमा भी साथ पढ़े, इसको कुरान पाक की समझ आए कि क्या लिखा है। और जैसे कि मैंने नहीं पढ़ा तो फिर मुझे भी घर आके बताती है ना। तो खैर ये होती है कि बच्चों को छोटी-छोटी तरबियत जो है माँ-बाप ने ही करनी होती है। तो आप सब भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करती हूँ कि अच्छी तरबियत करें। बाकी अल्लाह ताला ने जो नसीब में लिखा होगा वही होना है। तो खैर जी, यहाँ पे हो गया था सुबह मॉर्निंग का टाइम और मैं जो है नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद इनके लिए नाश्ता बना रही थी। मेरी कोशिश ये होती है कि ये सुबह जो है ना नाश्ता हेल्दी करके जाएँ। अच्छा, पिछले दिनों तो खैर ये था कि कुछ दिन हुए इन्होंने लंच बॉक्स जो है लेके जाना छोड़ दिया है। ये जो है सुबह जब पराठा घर से खा के जाती है ना, तो कहती है कि मम्मा फिर वहाँ पे जो है दिल नहीं चाहता कि मतलब 3 घंटे के बाद जो है ब्रेक टाइम हो जाता है। अगर कुछ खाना भी हो तो मतलब हल्का-फुल्का कुछ खा लेती हैं, कोई बिस्किट ले गई हैं, इस तरह से लाइट सी कोई। बहुत ज़्यादा जैसे पहले लेके जा रही थी कभी फ्राइज़ और बर्गर, इस तरह की चीज़ें जो है ना अब इन लोगों ने आजकल में छोड़ी हुई हैं। तो क्योंकि पहले इस तरह था, कभी सुबह ब्रेड खा जाती थी, कभी नाश्ता भी कर जाती थी, मतलब सब चलता था, कभी पैनकेक बना लिए और कभी। लेकिन आजकल जो है कंटिन्यू बस एक ही रूटीन चल रही है कि सुबह पराठा खा के जाती हैं। इनकी मर्ज़ी है, ज़्यादातर ये खुश होती हैं अचार और चाय और पराठे के साथ। लेकिन कभी-कभी इनका दिल चाहता है ऑमलेट को या हाफ़ फ्राई को, फिर मैं वो बना देती हूँ। नाश्ता बच्चों को सुबह लाज़मी स्कूल करवा के भेजना चाहिए। तो खुद ही अब कहती हैं, पहले कभी नहीं करती थी ना, तो कहती मम्मा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, ज़ाहिर-सी बात है पेट भरा हुआ होता है। और बाकी जो तली हुई चीज़ें होती हैं जो बाकी हम बच्चों को बना के देते हैं, तो उनकी वो चीज़ नहीं होती जो एक हेल्दी नाश्ते की होती है। खैर यहाँ पे जो है फिर सुबह के टाइम जो है मेरे हस्बैंड भी उठे हुए होते हैं, मैं भी। और आजकल जो है मैं मिरहा को भी साथ उठा लेती हूँ। सो जाती है, दोबारा इनको स्कूल छोड़ने जाती है अपने पापा के साथ और वापस आके जो है ना वो फिर सो जाती है। तो इस तरह से नाश्ता जो हम सब जो है सुबह हम 6:30 बजे नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद ये है कि मैं सो जाती हूँ। अगर मैं रात को जल्दी सो जाऊँ, आजकल कोशिश कर रही हूँ, तो फिर तो मैं सुबह नहीं सोती। अगर रात को लेट सोऊँ तो फिर सुबह मैं जो है 2 से 3 घंटे फिर सो जाती हूँ। उसके बाद उठने के बाद जो है मैं बाकी काम अपने घर के करती हूँ।
खैर यहाँ पे आज मैंने बच्चों को चकोर पराठे बना के दिए थे। कभी मैं तिकोने बना देती हूँ और कभी गोल भी बना देती हूँ, मूड पे डिपेंड करता है। अगर मूड बहुत फ्रेश हो तो बहुत मेहनत वाले पराठे बना के देती हूँ और मेरे पराठे जो है ना बहुत क्रिस्पी होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मेरे हस्बैंड को मेरे पराठे नहीं पसंद। मतलब हमारे घर में जो भी आता था वो यही कहता था आपके पराठे बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मेरे क्रिस्पी होते थे। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नरम पराठे पसंद हैं, तो मुझसे वो वाले पराठे जो है ना बनते नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मुझसे नहीं बनते। मेरे हस्बैंड की बड़ी भाभी ऐसे बना लेती हैं या मेरे दूसरे भी हैं, तो मुझे कहते हैं वो पराठे अच्छे बनाती हैं। लेकिन खैर यहाँ पे मैं बताऊँ कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो क्रिस्पी पसंद करते हैं और मुझसे बनते ही ये हैं, मुझसे वो वाले बनते ही नहीं हैं सही। खैर फिर अब जो है मेरे हस्बैंड को भी आदत हो गई है। कोशिश मैंने बहुत की कि मैं जिस तरह की ये चाहते हैं वैसे बनाऊँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। तो अब जैसे मुझे आते हैं ना मैं वैसे ही बना लेती हूँ। खैर फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है मैं मिरहा को लेके लेट गई थी। काफ़ी देर तो जो है नींद नहीं आई, लेकिन फिर जो है मैंने कोशिश की। मैंने कहा थोड़ी देर सो जाती हूँ, अगर नहीं सोऊंगी तो दिन बड़ा जो है ना फिर अजीब सा गुजरता है। खैर फिर मैं जो है तकरीबन मैं कल 10 साढ़े 10 बजे सो गई थी और फिर जो है लेट तो मैं जब भी गई थी मोबाइल देखती रही, कोशिश करती रही नींद आ जाए। खैर फिर आ ही गई थी 10 सवा 10 साढ़े 10 बजे के करीब, लेकिन जो है फिर मैं 12 बजे उठ गई थी। फिर लेट के आधा घंटा तो मोबाइल ही देखते हैं ना। फिर उसके बाद 12:30 बजे मैं रूम से निकली और जो है किचन तो खैर मैं सुबह ही साफ़ करके सोई थी, लेकिन सिर्फ जो है बर्तन वॉश करने वाले रह गए थे। वो मैंने सोचा था कि सो के उठ के कर लूँगी, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। बाकी मेरी आदत है कि जब मैं नाश्ता बनाऊँ या रोटियाँ वगैरह बनाती हूँ ना, तो मेरी बस जब आखिरी रोटी तवे पर डालती हूँ या आखिरी पराठा, उस दौरान मैं अपनी जो किचन की स्लेब वगैरह होती है सब अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। जो जो चीज़ें जगह जगह पर रखने वाली होती हैं वो रख लेती हूँ। ज़्यादा फैलावा हो जाए ना तो फिर जो है टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगता है। और फिर अब तो खैर बच्चों के साथ काम कर कर के इतनी आदत हो गई है कि जल्दी जल्दी से जो है ना हाथ चलाते हैं। और इस टाइम उठने के बाद जब बच्चों के स्कूल से आने से पहले का टाइम होता है वो तो इस तरह लगता है जैसे पैरों में बेरिंग लग गए हैं। इतनी स्पीड होती है मेरी कि बच्चों के आने से पहले सफाई वगैरह हो जाए। खैर यहाँ पे जब मैं दोबारा उठी थी सो के, सबसे पहले मैंने सुबह जो है ना नीम गर्म पानी का जो मैं गिलास लेती हूँ वो नहीं लिया था। फिर यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने दूध निकाल के फ्रिज में से गर्म करने के लिए रखा, क्योंकि आजकल फिर गर्मी हो रही, मुझे ये था दूध ख़राब ना हो जाए। और फिर मैंने अपने लिए पानी बॉईल किया, आटा निकाल के बाहर रखा। रात को दाल चावल बनाए थे वो निकाल के बाहर रखे कि बच्चे स्कूल से आएंगे वो दाल चावल खा लेंगे और मैं अपने हस्बैंड के लिए अपने लिए दाल के साथ रोटी बना लूँगी। खैर उसके बाद फिर जो है मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले एक मरतबा फिर चाय बना पी के जाते हैं, तो फिर बना के जो है चाय इनको देनी होती है, क्योंकि आदत है ना उनको इस टाइम पीने की। और एक बार रात को कोई मतलब सोने से पहले भी आदत है, वो भी फिर जो है चाय बननी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखाऊँ कि मैंने आपसे शेयर किया था मैं नीम गर्म पानी पीती हूँ। इतना गर्म आपने पीना है जैसे चाय एक गर्म होती है ना, धुआं निकल रहा है इतना गर्म। इससे जो है ना मैं कहती हूँ जिनके पेट थोड़े निकले हुए ना बाहर को तो वो जो है ना इससे बहुत जल्दी कवर हो जाता है। बस ये स्टार्ट करने आपका फटाफट जो है सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। खैर यहाँ पे मैंने जो है पानी वानी पिया और फिर जो है मैंने बर्तन वॉश किए। फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी से जो ना मैं सफाई कर लेती हूँ। अच्छा, कचरा मेरे घर पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, हल्का फुल्का ही होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, ये आके फिर जो है सिपारा पढ़ने चली जाती हैं। उसके बाद आजकल मिरहा भी जा रही है सिपारा पढ़ने भी और ट्यूशन पे भी, और फिर आके ये ड्राइंग रूम में बैठ के अपने स्कूल का पढ़ती हैं और वहीं पर मैं खाना दे देती हूँ रात को और उठ के अपने रूम में सोने के लिए चली जाती हैं। स्कूल टाइम में इनकी रूटीन बड़ी सेट की हुई है, मतलब 8:30 पौने 9 बजे तक मैं इनको लिटा देती हूँ, ताकि 9 साढ़े 9 बजे तक जो है ना सो जाती हैं। अब तो इतनी थकी हुई होती हैं कि लेटते ही सो जाती हैं। तो फिर इसलिए घर में जो कोई बहुत ज़्यादा कचरा नहीं होता, मिट्टी होती है या हल्की फुल्की कोई चीज़ जो है मिरहा गिरा दे तो वो होती है। खैर जी, यहाँ पे मैंने सफाई वगैरह की और फिर बच्चे स्कूल से आए, खाना गर्म किया, खाना वाना खाया, बर्तन धोए, फिर किचन साफ़ किया। उसके बाद जी मैंने जो है मेरे जो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं उनकी बच्ची की जो है एक फ़्रॉक आई हुई थी सिलने के लिए, वो फ़्रॉक जो है मैंने स्टिच की। और एक दिन पहले मैं इसने कहीं दावत में जाना था, तो फिर आई थी आंटी मेरा एक सूट स्टिच कर दे। शाम को ही आई थी, रात को इन्होंने दावत में जाना था, फिर मैंने वो इसको स्टिच करके दिया। फिर ये दूसरा लेके आई थी, ये मैंने फ़्रॉक स्टिच करके दिया। अच्छा, ये इस तरह से है, मतलब कलर इस तरह का डार्क है ना, तो वीडियो में इतना मतलब समझ नहीं आ रहा, इतना इन्हेंस नहीं हो रहा। ये था जी छोटी सी इसकी जो थी, ऊपर ब्लाउज़ था और नीचे जो है चुनट वाली फ़्रॉक थी। उसके नीचे फिर जो एक बालिश की मैंने चुनट लगाई हुई थी, गोल गला था और हाथ से मैंने बना के कपड़े की डोरी लगा दी थी। तो इतनी अच्छी और माशाल्लाह वो थोड़ी हेल्दी है ना, उसको पहनी भी बहुत अच्छी लगी थी। तो ये देखिए इस तरह से नीचे एक फ्रिल लगाई है 1 से 1.5 बालिश की, दरमियान में एक बड़ी फ्रिल है, उसके ऊपर फिर जो है इसके ब्लाउज़ जो है मैंने इसके साथ जो है
सिलाई किया हुआ। इसी तरह स्लीव्स थी, स्लीव्स भी जो है फिटिंग में थी। आगे से जो थी ना ये देखें इस तरह से मैंने फ्रिल बना के लगा दी थी, फिटिंग वाली आस्तीनें थी, आगे से इस तरह से फ्रिल लगी हुई थी, तो बहुत पहनी हुई जो है स्मार्ट लुक और बहुत अच्छी लुक दे रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। ये पठान से उन्होंने सूट लिया था 1300 रुपये का, और इस तरह से जो है फ्रॉक स्टिच होके बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसकी जो है टेलर जो है इसकी सिलाई जो है 2000 लेते हैं। तो फिर जो है इस तरह से बहुत महंगे पड़ जाते हैं कपड़े। अगर आपको खुद स्टिच आती है तो आप इस डिज़ाइन से इस तरह से खुद स्टिच कर सकते हैं। और अब तो खैर यूट्यूब की दुनिया है, यूट्यूब पे इतनी अच्छी स्टिचिंग सिखा रही हैं, जिन लड़कियों को नहीं आती वो यूट्यूब से जो है स्टिचिंग सीख सकती हैं। मैं एक दर्जन थी, एक टाइम पे मैंने उसको कपड़े दिए थे सीने के लिए, तो वो कही थी कि मैं ना सारा यूट्यूब से सीखती हूँ, सारे डिज़ाइन वगैरह सब मैं मतलब वहीं से देख देख के जो है बनाती हूँ। यहाँ पे फिर आ गया था नीचे सब्ज़ी वाला, और फिर वही हस्बे मामूल जो है कुछ पकाने की समझ नहीं आती कि क्या पकाएं। फिर मैंने सोचा, मैंने इसको देखा सब्ज़ी पे कौन कौन सी सब्ज़ी है। कोई भी इस सीज़न में कोई भी मज़े की सब्ज़ी नहीं होती। सर्दियों में ये होता है मटर होती है, मिक्स सब्जियां होती हैं, तो ऑप्शन होते हैं पकाने के। खैर यहाँ पे फिर मैंने टींडे लिए। टींडे जो है मुझे उसके पास पके हुए लग रहे थे कि ये पके हुए ना हो। मैंने कहा पके हुए हो तो मैं रख लूँगी, कल वापस करूँगी, क्योंकि वो सब्ज़ी वाला रोज़ आता है गली में। फिर खैर टींडे जो हैं बहुत अच्छे निकले थे, कच्चे कच्चे थे। और फिर जो है साथ ही मैंने टमाटर भी ले लिए थे। टमाटर मेरे ख़त्म हो गए थे, मैं जो इम्तियाज़ से लाई थी। अब फिर मैं जो है इंशाल्लाह 1-2 दिन में इम्तियाज़ जाके वहीं से लाऊंगी। मुझे जो है ना सब्जियां वगैरह वहीं की सही लगती हैं, प्राइस में भी और वैसे भी काफ़ी दिन जो है वो चल जाती हैं। अच्छा, टींडों को जो है मैं हाफ़ के जी हमारे लिए बहुत होते हैं। मैं टींडे जो है भुने में बनाती हूँ, शोरबे वाले नहीं बनाती। अगर इसमें चिकन ऐड करें तो फिर जो है मैं थोड़ा शोरबे वाला बना लेती हूँ, वैसे नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँगी, मैंने जो फ्राइज़ की आपको रेसिपी आपसे शेयर की थी, तो ये जो है मैं अब बनाने लगी थी मिरा के लिए। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि ये देखो, मैंने जो फ्रीज़ किए थे बिल्कुल सही बनते हैं। मतलब कोई इसमें ऐसी नहीं है कि फ्रीज़ करने के बाद ये जो है से फ्राई नहीं होंगे, ये ख़राब होंगे। अगर आप इसको 5 मिनट निकाल के पहले रख देंगे ना, डिफ्रोस्ट हो जाएंगे, फिर तो बिल्कुल अलग-अलग हो जाते हैं और बहुत अच्छे। जिस तरह से बिल्कुल फ्रेश आलू हम काट के बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। पर ये कि इतनी आसानी है ना। अब जैसे उसने ट्यूशन पे जाना था, सिपारा पढ़ के आई थी, मैंने फटाफट जो है 5 बजने में 15 मिनट थे, तो मैंने जो है फ्राइज़ मेरे कटे हुए थे, मुझे इतनी टेंशन थी, आराम से ऑयल रखा और जो इसमें आलू डाले और ये इसके फ्राइज़ बन गए। तो ये बहुत आसानी होती है। ख़ैर फिर आ गई थी मैं सालन बनाने के लिए। पूरा दिन इसी तरह से रूटीन देखिए, इतनी बिज़ी रहती है कि कहाँ से सुबह हो के रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। यहाँ पे बच्चे, ये मेरा चली गई थी ट्यूशन पे, बच्चे जो थे पढ़ रहे थे, फिर मैं सालन बना रही थी। एक गैस का शदीद वाला प्रॉब्लम चल रहा है, कभी आती है, कभी होती है, कभी नहीं होती है, तो बड़ा मसला होता है। सारा दिन गैस ही चेक करते रहो कि जैसे ही आए तो अपना काम जो है ना कर लो। ख़ैर यहाँ पे जो है मैं जो है सालन बना रही थी। मैंने प्याज जो है मीडियम से साइज़ का जो है एक लिया था, उसको हल्का सा ब्राउन किया, उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। अच्छा, मेरी ये रेसिपी जो है ना टीने की हाफ़ के जी की। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए थे, कट किए, 3 से 4 हरी मिर्चें लीं। जैसे ही जो है लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हुआ, मैंने उसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी। डालने के बाद इसमें बेसिक मसाले डाल दें। मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है लाल मिर्च कूटी हुई डाली थी, 1 टीस्पून लाल मिर्च जो है पिसी हुई डाली थी, 1 टीस्पून भर के मैंने लहसुन का डाला था, 1 टीस्पून भर के मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया जो है मैंने पीस के रखा हुआ वो डाला था, हल्दी डाली थी, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। और फिर जी इसको कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर वगैरह जो है गल जाए। अगर आपके पास दही हो तो यहाँ पे 2 चम्मच आप लोग दही के भी डाल लेना, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे जी टमाटर वगैरह जब प्याज व्याज सब कुछ गल गया, तो एक अच्छा सा जो है इसका मसाला बन गया। फिर हम इसमें टिंडे ऐड कर देंगे। अच्छा, रेसिपी तो बहुत आसान है, लेकिन क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, क्या करते हैं, इस तरह से टिंडों को भून के उसमें पानी डाल के उसको कवर कर देते हैं। अच्छा, टीने जो सही सब्ज़ी कोई भी हो, अगर वो सही मज़ेदार आप बनाना चाहते हैं तो उसमें पानी ऐड नहीं करें, क्योंकि सब्ज़ी खुद पानी छोड़ती है। यहाँ पे जल्दी कोई नहीं है। मैंने क्या किया कि आप टाइम से पका लेना जल्दी जल्दी वाला ना करें कि अब जल्दी पक जाए तो पानी डाल के जो उसको गला लें। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, टींडे इसमें ऐड किए और उसको जो है दम वाली आग पे कवर करके रख दिया आधे से पौने घंटे के लिए। बिल्कुल जैसे हम चावलों को दम देते हैं ना, वो दम वाली आपने आग कर देनी है। उसके बाद देखें जी, आधे से पौने घंटे के बाद दरमियान में आपने चेक कर लेना है टींडे कितने अच्छे गल चुके हैं। उसमें कोई पानी का मैंने एक कतरा नहीं ऐड किया। इस टींडों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। कभी आप इस तरह पका के देखिएगा, कोई भी सब्ज़ी बनाए ना उसमें पानी ऐड ना करें। मैंने देखा है लोग गोभी में भी पानी डाल देते हैं, जो पकाते हैं उसमें पानी डाल देते हैं, आग कर देते हैं नीचे फुल। उससे क्या होता है कि आपकी सब्ज़ी जल्दी तो पक जाती है, लेकिन सब्ज़ी में वो टेस्ट नहीं आता। खैर जी, यहाँ पे जो है टींडे पक चुके थे। मैंने फिर इसमें हरा धनिया डाला, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची बारीक काट के डाल लें, थोड़ा सा ऊपर गरम मसाला डाल दें, तो मज़ेदार सी जो है आपकी ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी।
उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और जो है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करना। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छे व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।